हमने सुना है जब कुंवर तलवार चलाते हैं ना तो पूरी धरती कांप उठती है। बेटा, आज रुद्रगढ़ का शेर लौट रहा है। कुंवर वीरेंद्र की, 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 रुद्रगढ़ की जीत हुई। कुंवर वीरेंद्र की, कुंवर वीरेंद्र की। महेंद्र भैया के बिना ये जीत अधूरी थी। आइए भैया, रुद्रगढ़ के दोनों शेर साथ खड़े होते हैं। नहीं वीर, ये तुम्हारे नेतृत्व की जीत है। मैं तो बस तुम्हारा एक साथी। नहीं भैया, साथी नहीं, भाई हैं आप, और भाई के बिना ये जीत अधूरी है। हम जानते हैं कुमार वीरेंद्र युद्ध पर गए हैं तो जीत हमारी ही होगी। वो एक अच्छे युवराज बन रहे हैं। महाराज आराम से। लीजिए, औषधि ग्रहण कीजिए। महाराज, आप दोनों भाइयों का प्रेम तो सबको ही पता है, लेकिन ये तो वो भी जानते हैं कि आप उनके प्रेम से नहीं ठीक होंगे। आपका आराम करना अति आवश्यक है। अब हमारी सेहत का कुछ नहीं हो सकता राजपुरोहित जी, कुछ नहीं। क्यों वैद्य जी? वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमने आपको यहाँ पर उपचार के लिए रखा है, ना कि अंतिम संस्कार की घोषणा के लिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राजपुरोहित जी। मौत भी हमसे मिलने आएगी तो सम्मान के साथ आएगी, और हम भी खाली हाथ नहीं, एक अंतिम महत्वपूर्ण निर्णय देकर जाएंगे। समझ लो, अब ज्यादा समय नहीं है। आपका क्या मतलब है? बड़े भैया मौत से हार रहे हैं। शिव शंभू, समय आ गया है रुद्रगढ़ की राजगद्दी का अगला उत्तराधिकारी घोषित करने का। महाराज, महाराज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी रुद्रगढ़ को आपकी आवश्यकता है महाराज। मेरा आपसे अनुरोध है, आप ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए महाराज। राजपुरोहित जी, हमारा शरीर हमसे रूठ गया है। इतने सालों से राज को संभालते संभालते थक गया है। राजपुरोहित जी, इससे पहले बहुत देर हो जाए, आप तैयारियां शुरू कीजिए। नए राजा का राज अभिषेक कल होगा। राज्याभिषेक? वो भी कल? पर किसका महाराज? शिव शंभू। ये आप क्या कह रहे हैं महेंद्र भैया? ये सूचना मुझे युद्ध में मिल गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। उचित नहीं समझा? हमारे भैया मौत से लड़ रहे हैं और हम यहाँ फूलों की माला पे सजे खड़े हैं। वीर, राजपुरोहित जी, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, हमने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा कल सुबह ही करेंगे।
वीर, भैया तो ठीक तो है ना भैया? वीर, तुम्हें देख लिया तो अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मृत्यु भी कुछ समय बाद आएगी। अब क्या कह रहे हैं भैया? आओ हमसे गले मिलो, बहुत दिनों बाद देखा है तुम्हें। थोड़ी देर हमें खुद से गले मिले रहे तो वीर। वीर, भैया हमारे पास समय कम है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? हम दुनिया के कोने कोने से वैद खोज लाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। वीर, जानते हो हर राजा की एक जंग तलवार सहित होती है और एक जंग समय के विरुद्ध। और अब हम अपनी दूसरी ये जंग हार गए। नहीं भैया, अब तुम्हें इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। अपने अधिकार को स्वीकारो वीर। अब अगले महाराज तुम हो वीर। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा भाग्य है। ठीक है भैया, अगर यही आपका निर्णय है तो आपका निर्णय ही हमारे लिए धर्म है। शाबाश। नहीं भैया, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। आपकी तबीयत को ठीक होना ही होगा। इस राज्य को, यहाँ की प्रजा का भार संभालने की ताकत आप ही में है, हमें नहीं है भैया। आप ही महाराजा हो, हम नहीं। कुंवर साहब, महाराज रुद्र की हत्या हो गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? और अब आपकी जान को भी खतरा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। कुंवर साहब, घोर समस्या है। अगर हम यहाँ से नहीं भागे ना तो एक ही दिन में रुद्रगढ़ 2 राजाओं को खो देगा। ये सब आप क्या कह रहे हैं राघव? ये सब कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में ऐसा देशद्रोह? महाराज चलिए। महल के गुप्त रास्ते से हम यहां तक तो आ गए हैं कुंवर, लेकिन रुद्रगढ़ हमें जल्द से जल्द छोड़ना होगा।
महाराज राज राज महाराज, लगता है वो लोग पीछे रह गए। माफ कीजिएगा, परंतु हमारे पास रुकने का समय नहीं है। कुछ भी करके कल हमें सूर्यास्त से पहले रुद्रगढ़ की सीमा पार करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रुद्रगढ़ को, अपनी प्रजा को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं राघव? आप ही बताइए। रुद्र भैया को अंतिम बार भी नहीं देख पाए। उनके जाते ही प्रजा अनाथ हो गई, हम अनाथ हो गए। उनकर छोड़कर हम कैसे? महाराज, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, परंतु महाराज रुद्र की अंतिम इच्छा थी कि अब राजगद्दी पर बैठे। अब आप सिर्फ वीर नहीं, अब आप रुद्रगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह हैं। यह भावनाओं में बहने का समय नहीं है, अब राजा बनके सोचने का समय है। रुद्र भाई साहब, आपने सबको जीवन दिया और खुद मौत को गले लगाया, लेकिन आपके वीर को हार मानने की आदत नहीं है। रुद्रगढ़ का उत्तरदायित्व यदि आज से मेरा है, तो आज इस पूर्णिमा की रात मैं प्रण लेता हूं। रुद्रगढ़ की भूमि की सौगंध है मुझे, जब तक महाराज रुद्र सिंह की हत्या का बदला नहीं ले लेता, तब तक राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। राघव, प्रार्थना करो कि हत्यारा भागने की कला जानता, क्योंकि अब उसका प्रणय मेरे हाथों लिखा जाएगा। हमारे स्वर्गवासी महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखदाई है। ये दुख सहने योग्य नहीं है, किंतु हम सभी का कर्तव्य बनता है कि महाराज के हत्यारों को हम ढूंढ निकालें। किंतु राजकुमार वीरेंद्र कहाँ हैं? उनकी कोई सूचना क्यों नहीं है? तो क्या ये राजगद्दी खाली रहेगी? रुद्रगढ़ में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। सही कहा आपने मंत्री जी, परंतु चिंता का विषय यह है, क्या सचमुच छोटे कुंवर लापता हैं या भाग गए? तुम कहना क्या चाह रहे हो? छोटे कुंवर ने ही महाराज की हत्या की हो तो? ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह की बातें हो रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा था, ऐसा तो ये सैनिक बोल रहा था। बोलो सैनिक, सबको बताओ, सच बताओ सबको, डरो मत। महाराज की हत्या से कुछ देर पहले वीरेंद्र कुंवर महाराज के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे और मैंने जोर से कुछ शोर सुना, तो मैं कक्ष की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि कुंवर वीरेंद्र वहां से भाग रहे थे। यही सच है महाराज। छोटे कुंवर और हत्यारे, इस बात का क्या प्रमाण है? केवल एक सैनिक के कहने पर हम ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? प्रमाण तो अक्सर सत्य के बाद ही मिलता है मंत्री जी। तो अब आप ही बताइए कि हम अपने इस ईमानदार सैनिक के ऊपर विश्वास करें या उस भगोड़े पर? आप हमारे राज्य के राजकुंवर के लिए अपमानजनक बातें कह रहे हैं। क्षमा क्षमा पुरोहित जी, क्षमा, परंतु मेरे बस एक प्रश्न के उत्तर का निवेदन है कि जिस राजकुमार को इस समय अपने भाई की चिता के पास होना चाहिए था, वो इस समय कहां है? आराम से राज, आराम से।
ठीक है आप आराम से। महाराज ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। चलिए महाराज। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।